प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 4 के अंदर मूलों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। मूलों की प्रकृति, मूल के बारे में आपने पिछले वीडियो में जाना है, समझा है। मूल किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसको हमने समीकरण के द्वारा, सूत्र के द्वारा और गुणनखंड विधि के द्वारा सीखा था, निकालना सीखा था। यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो हमारे पास में जो मूल है उनकी प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और मूलों की जो प्रकृति होगी उसी के हिसाब से मूल भी हमें मालूम पड़ेंगे कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारी द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप मालूम है आपको। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो मूल होते हैं उन मूलों को हम सूत्र जो है उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। सूत्र कौन सा है तो हम देखेंगे कि मूल, ठीक है, x बराबर बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो मूल होते हैं हम इस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण में अंक वाले गुणांक वाले कुछ भी समीकरण हो सकती है और उसके द्वारा हम मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर इस जो ये वाला जो रूप दिया है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा कहाँ, किसके लिए, मूलों की प्रकृति की। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि जो इसमें यदि बी स्क्वायर माइनस, अब देखते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, बड़ा मतलब अधिक, यानी कि इसका मान 0 से अधिक आए, यानी कि इसका मान 0 से अधिक हो। अधिक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी प्लस में धनात्मक हो, तब द्विघात समीकरण के मूल दो भिन्न मूल होंगे। दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग मूल होंगे तथा कौन से होंगे तो वास्तविक। ये यदि इसका मान 0 से अधिक हो तब द्विघात समीकरण के जो दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, साथ में ही क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। ओके। इसी का दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बराबर हो 0 के, यानी कि इसका मान 0 के बराबर आ जाए, तब द्विघात समीकरण के दो कौन से मूल हो जाएंगे, समान मूल होंगे तथा वास्तविक होंगे। ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है, यानी कि कम है 0 से, तब द्विघात समीकरण के दो समान मूल नहीं होंगे, यानी कि मूल ही नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण के मूल कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे या आभासी होंगे, मतलब इसके कोई मूल नहीं प्राप्त होंगे। और कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे। या यूं कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है तो द्विघात समीकरण का, यानी कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि
पहली और दूसरी कंडीशन लागू होती है तब कहेंगे कि द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। यदि समीकरण में अस्तित्व हो तो उसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरह से ये था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं कि विभक्ति कर क्या है। विभक्ति कर क्या है, मैं यहाँ पे विभक्ति कर की पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, विभक्ति कर ये मैंने परिभाषा लिखी है। विभक्ति कर में द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि मूल वास्तविक है या नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac इस समीकरण के लिए निश्चित करता है कि मूल वास्तविक है या नहीं। इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विभक्तिकर कहते हैं। किसे कहते हैं विभक्तिकर? b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विभक्तिकर कहते हैं और इसे d से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार विभक्तिकर ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनता है वो है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र का प्रयोग करके हम पहचान करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है और जैसे ही मूलों की प्रकृति मालूम पड़ेगी तो हम उसका आगे के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम हमारी प्रश्नावली जो 4.4 उसके सवालों को समझने का प्रयास करते हैं या समझते हैं। प्रश्नावली 4.4 एक्सरसाइज 4.4 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का भी प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करने के बाद में हमें ये पता करना है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो समीकरण है वो देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये पहले का पहला है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि पहले तो इसकी मूलों की प्रकृति देखेंगे और देखेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो फिर हम मूलों को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम जो हमारी समीकरण है मानक रूप है द्विघात समीकरण का, उससे इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने पर हम लिखते हैं तुलना से a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ये तुलना हुई। तुलना के बाद में हम विभक्तिकर ज्ञात करेंगे। तो विभक्तिकर के लिए सूत्र है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखेंगे b के स्थान पर -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, b का मान 5, c का मान 5। -3 का वर्ग 3 या 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 का 5 में 8 बजे 40। ओके, 9 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 31। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d का मान -31 आ रहा है जो कि 0 से कम है। ठीक है, तो चूंकि d का मान 0 से कम है, 0 से कम है, इसलिए द्विघात समीकरण के का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, ये इस प्रकार से अस्तित्व नहीं है तो हम उसके मूलों को ज्ञात नहीं कर सकते। मूलों द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है और इसके आगे सवाल को हल नहीं कर सकते। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें मूलों का अस्तित्व अगर आ जाएगा तो हम उसको ज्ञात करना भी सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा आप देखिए। सवाल हम लिख रहे हैं 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करी हमने तो a का मान जो हमारे पास में आ रहा है a का, b का और c का, ये मान निकालेंगे और फिर रखते हैं। a का मान 3, b का मान माइनस 4√3 और c का मान 4। मान रखने पे d बराबर d की जगह पर है माइनस 4√3 का स्क्वायर 4, a का मान 3, c का मान 4। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस इनका आपस में गुणा करते हैं 4 या 12 और 548 ये 48 हो गए। ये भी हमारे पास में 16 48 48 माइनस 48 दोनों में से गए 0। यहाँ पर d का मान 0 मिल रहा है तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे d का मान d बराबर 0 है, इसलिए जो समीकरण दी गई है उसके मूलों का अस्तित्व है। तो क्या लिखेंगे d बराबर 0 है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। और कैसा अस्तित्व है, दोनों बराबर भी है और मतलब दोनों समान है। ठीक है, तो अब निकालना है तो निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, पहला मूल और दूसरा मूल। हम जानते हैं कि मूल कैसे निकालते हैं, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 इस सूत्र के द्वारा अस्तित्व निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस, दो मूल होते हैं तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में, तो हम चाहें तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक प्लस के लिए और इसी तरह से x बराबर माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 ये लिख दिया अलग अलग। अब एक चीज और देखिए, मूल x और x, तो यहाँ पर हम मूलों को नाम देते हैं अल्फा और पहला मूल और दूसरा मूल बीटा, ये दो मूल हो जाएंगे अल्फा और बीटा। अब इनके बारी बारी से मान रखते हैं, अल्फा बराबर माइनस b का मान, ये b का मान माइनस 4√3 यहाँ आ जाएगा माइनस 4√3 b² माइनस 4ac। तो यहाँ पूरा मान लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने मान निकाला b² माइनस 4ac, क्या मान आ रहा है 0, तो हम इसकी जगह पर अंदर लिख देंगे प्लस √0 अपॉन 2। तो 2 इंटू a का मान कितना है 3, तो यहाँ आ जाएंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा माइनस 4√3 अपॉन 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6। यहाँ अल्फा का मान हो जाएगा हमारा 2√3 अपॉन 3 और साथ में माइनस, ये पहला मूल हो गया, और भी हल हो सकता है। इसी तरह से दूसरा मूल बीटा बराबर माइनस b का मान, ये माइनस और ये भी माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। b का मान 4√3 माइनस √0 अपॉन 2 इंटू a का मान 3, 4√3 अपॉन 6, 2 से ये निकट जाएंगे 3, तो बीटा का मान आ रहा है 2√3 अपॉन 3। देखिए दोनों समान है क्योंकि ये माइनस से कट गया है, तो ये 2√3 अपॉन 3 2√3 अपॉन 3 दोनों समान है, तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। क्योंकि d बराबर 0 है इसलिए दोनों मूल भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। इस प्रकार से हम किसी समीकरण का अस्तित्व अगर हो तो उनके मूलों को याद कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। हमें कंडीशन दे रखी है मूल बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला प्रश्न हम करेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यदि मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए और साथ में दिया गया समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। मूल बराबर है, k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तुलना करने पर a का मान 2, b का मान k, c का मान 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर अब ये देखने की जरूरत नहीं है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट दे रखा है कि k जो मूल है वो आपस में बराबर है, यानी कि अस्तित्व है। अस्तित्व है यदि वो पूछ रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, तब हम k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि सूत्र हमारा जो है, चूंकि मूल बराबर है और मूल बराबर है तब b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। मूल बराबर है इसलिए बराबर। अब बराबर है तो हम बारी बारी से मान रख देंगे k² माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 बराबर 0। k² माइनस गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, काट दिया 24, इस प्रकार से गुणा होगा तो ये आएगा आपके पास में 24 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं तो k² बराबर 24 और अब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल आप चाहो तो कैसे भी करके, जैसे ये k² k बराबर √24 ऐसा भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार से और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 4 और 6 किया है। जो 4 है 4 है इसको 2 का वर्ग बना सकते हैं, ये आ जाएगा 2√6। तो k का मान आ रहा है 2√6। मूल बराबर है, इसलिए दिए गए समीकरण में जो k है उसका मान है 2√6। इस प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न है kx x-2 प्लस 6 बराबर 0, दूसरा प्रश्न इसी का सेकंड। सेकंड में हम देखते हैं kx x-2 x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, kx का x में गुणा करेंगे kx², k का 2 में गुणा करेंगे kx2 का, तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण ये समीकरण दोनों की तुलना करी हमने। k का तो a का मान आ रहा है k, b का मान आ रहा है -2k और c का मान आ रहा है 6। अब चूंकि मूल बराबर है और अभी बताया हमने कि मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac बराबर 0 के होता है। तो क्या लिखेंगे हम कि चूंकि मूल बराबर है इसलिए b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। अब जब 0 के बराबर है तो b की जगह पर हम लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का जो मान है k और c का मान है 6। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, k का वर्ग k वर्ग 6 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे 6 × 24 k बराबर 0। अब यहाँ पे 2 है, इनके थोड़ा सा हल करते हैं और गुणनखंड करते हैं तो 4 और k को कॉमन ले लेते हैं। 4k दोनों में से
कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेंगे आपके पास में k माइनस 4 का 6 24 में 4 6 24, तो ये 6 और k कॉमन है तो केवल 6 बराबर 0 के। दोनों गुणनखंडों को एक एक बार 0 के बराबर कर देंगे, तो 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0/4 या हम लिख सकते हैं 0। दूसरा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6, ये दूसरा। तो इस प्रकार से दो मूल हमें प्राप्त हो रहे हैं, पहला मूल k बराबर 0 के और दूसरा k बराबर 6। तो इस प्रकार से 4.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मूलों का अस्तित्व दिया गया था, हमने k के मान निकाले। क्वेश्चन नंबर 1 में मूलों का अस्तित्व पता करना था, वो पता किया हमने, वो पता करने के बाद में मूलों को ज्ञात किया। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हमारे प्रश्नावली भी लगभग समाप्त हो गई है और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के लिए आपसे मिलेंगे। आशा है आज आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। धन्यवाद आज के लिए।